हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास एसएससी जीडी के लिए होती है। शाम को 5 बजे मैं बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर आता हूँ। शाम को 5 बजे प्रीवियस ईयर 25 प्रश्न लेकर आता हूँ। आप सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत शानदार क्लास शाम को 5 बजे एसएससी जीडी। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न कराते हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। बताइए, बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर आए हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए। मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करना है, अंतर के पट खोलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अंतर के पट खोलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। विवेक से काम लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? विवेक से काम लेना। और अगला शानदार प्रश्न है, अगला बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, मंत्र फूकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। मैं शानदार प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के प्रश्न लेकर आता हूं, सभी लोग जुड़िए। बहुत बेहतरीन प्रश्न। सर, मंत्र फूकने का मतलब है वशीकरण करना। मंत्र फूकना मतलब वशीकरण करना। इसका मतलब क्या हुआ? वशीकरण का मतलब है किसी को अपने वश में करना। मंत्रों के माध्यम से किसी को अपने वश में करना, नियंत्रण में कर लेना, वशीकरण कहलाता है। और उसी का मतलब है मंत्र फूकना। उसी का क्या मतलब है? मंत्र फूकना। और अगला प्रश्न बताइए, लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या होगा? आंसर सही होगा, दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फाग खेलने का मतलब है दरिद्रता में आनंद मनाना, दरिद्रता में आनंद मनाना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए और बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सूर्योदय में कौन सी संधि है? बताइए। सूर्योदय में कौन सी संधि है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कौन सी संधि है? सर, गुड़ स्वर संधि है। सूर्योदय में गुड़ स्वर संधि, सूर्य प्लस उदय। संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय, इसका संधि विच्छेद है। बहुत बढ़िया। चलिए, सरोज का संधि विच्छेद बताइए। सरोज एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद आपको पता है तो बताओ। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। ये 4 विकल्प हैं, आप सरोज का संधि विच्छेद बताइए। बहुत बेहतरीन। सर, सरोज में विसर्ग संधि है, सरधन ओज। सरधन ओज सरोज। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। और अगला प्रश्न बताइए, जगन्नाथ में सही संधि क्या है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। जगन्नाथ में संधि कौन सी है? सर, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। और इसका संधि विच्छेद होता है जगत प्लस नाथ। जगत धन नाथ संधि विच्छेद है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जवाब दीजिए। बताइए। हमारा अगला प्रश्न है कि सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? सर, क्या सदाचार में सत उपसर्ग होता है? सदाचार में सत उपसर्ग। अच्छा, उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं? उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्य शब्द के बाद लगते हैं। प्रत्य कहाँ लगते हैं? बाद में लगते हैं। चलिए बताइए,
हमारा अगला प्रश्न है, सजावट में कौन सा प्रत्यय है? बहुत शानदार, एसएससी जीडी में प्रत्यय से प्रश्न आते हैं, प्रत्यय से उपसर्ग से एक दो प्रश्न जरूर आएंगे, ध्यान रखिए आप। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सजावट में आवट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। सर देखिए, मेरी आय ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए, मेरी नहर ये स्त्रीलिंग है, मेरी लहर ये स्त्रीलिंग है, लेकिन मेरा व्यय ये पुल्लिंग है। मेरा व्यय कौन सा शब्द है? ये पुल्लिंग है। ऑप्शन बी ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न बताइए। बहुत बेहतरीन, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए। बहुत बढ़िया, हमने आपको बताया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है तो मेरा मेरी लगाइए और चेक कर लो। तो मेरा उत्साह, सर ये मेरा उत्साह पुल्लिंग है, मेरा चक्रव्यूह ये पुल्लिंग है, मेरा संकल्प पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? मेरी मृत्यु, ये सी वाला विकल्प स्त्रीलिंग शब्द है। सी वाला कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे और अगला प्रश्न बताइए। हरियाली है, क्या है हरियाली? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, भाववाचक है या विशेषण है? बहुत शानदार, सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करिए। शानदार। चलिए हरियाली, सर हरियाली याद रखना, पता नहीं है तो याद रखना। हरियाली में हमेशा भाववाचक, और कई बार प्रश्न पूछा गया है, हरियाली में भाववाचक संज्ञा होती है। चलिए बताइए, जय पराजय में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जय और पराजय में कौन सा समास है? सर जिसमें योजक चिन्ह बीच में आया हो और ये शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक हों तो इस बात का सूचक है कि उसमें द्वंद्व समास होता है, और ये दोनों पद प्रधान भी हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान। द्विगु समास में क्या होता है? एक पद संख्यावाची विशेषण, कर्मधारय में एक पद विशेषण एक विशेष होता है, और तत्पुरुष में क्या है? उत्तर पद प्रदान होता है। चलिए बढ़ जाइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बताइए। बताइए, पीतांबर, पीतांबर पीत है अंबर। अच्छा ये अलग है, यहाँ से यहाँ कॉमा होना चाहिए। पीतांबर पीत है अंबर, जिसका अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु, इसे कौन सा कहेंगे? ये कौन सा समास है? बताइए। अर्थात जब कोई सामासिक शब्द तीसरा अर्थ देता है विग्रह करने पर, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। वहां कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास होता है। और चलिए हमारा अगला प्रश्न बताइए। बताइए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। सर पृथ्वी को अवनी कहते हैं, इला भी कहते हैं, मेदिनी भी कहते हैं, लोक माता, लोक माता ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। लोक माता पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर मीन मीन्स क्या होती है? जल्दी से बताइए। मीन मीन्स होती है मत्स्य, या मीन को मछली भी कहते हैं। मीन मीन्स होती है मत्स्य, या मीन को मछली भी
कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाइए। बताइए, वह स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी छूट गई, वाक्य का कौन सा रूप है? बहुत बेहतरीन। वह स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी छूट गई, वाक्य में कौन सा रूप है? सर, जब और शब्द लगा हो तो वहां कौन सा वाक्य होता है? वहां संयुक्त वाक्य होता है। जब और शब्द और जहां की शब्द लगा हो वहां मिश्र वाक्य होता है। वहां कौन सा मिश्र वाक्य? खाली स्थान भरना है 92 से 95। बताइए, खाली स्थान भरिए। क्या है? 92वां प्रश्न है कि समाज के जाति और धर्म के खेमों में, समाज को होना चाहिए, समाज को जाति और धर्म के खेमों में बंटने से, अच्छा के ही है यहाँ, के ही है कि समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर लग गए हैं। क्या गंभीर लग गए हैं? क्या आएगा 92 में? क्या आएगा सर? गंभीर क्या लग गए? प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, क्योंकि हमारा समाज जाति धर्म में बटा है, जाति धर्म के खेमों में बटा है। ये प्रश्न चिन्ह उठता है, ये प्रश्न चिन्ह लगता है समाज पर, और बिल्कुल सही है। 93वां प्रश्न बताइए, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता। क्या भरा जाएगा यहां? बताइए। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? उन्मेष नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न बताइए, वस्तुतः मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। वस्तुतः मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ भरा जाएगा मनुष्य, वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है। यहाँ सच्चा भरा जाएगा, सच्चा भरा जाएगा। चलिए बताना, बहुत थोड़ा सा कठिन है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। यहाँ क्या भरा जाएगा? महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? विग्रह थे। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। विग्रह भरा जाएगा। और चलिए बताइए कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? बताइए। अभी अभी ट्रिक बताई थी कि मिश्र वाक्य वहां होता है जहां की हो, की लगा हो दो वाक्यों के बीच में, वहां कौन सा वाक्य होता है? वहां मिश्र वाक्य होता है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कंठस्थ वर्ड कौन सा है? बताइए। कंठस्थ वर्ड कौन सा है जो कंठ से बोला जाता है? सर हा, हा ये कंठ से बोले जाने वाला वर्ड है। हा काहे से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ता दंत से बोला जाता है। पा ओष्ठ से बोला जाता है। और टा मूर्धा से बोला जाता है। टा मूर्धा से बोला जाता है। और अगला प्रश्न बताइए। मैं कई बार इस प्रश्न को बता चुका हूं कि ये प्रश्न कैसे पूछा जाए, जवाब क्या देना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11। हमने कहा हिंदी यदि शब्द लगा है और फिर स्वर पूछे जाएं, चाहे कुल पूछे जाएं चाहे मुख्य, तो 11 ही बताना है। और हिंदी ना लगा हो, पूछा जाए वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो 13 बतानी है। अगर हिंदी शब्द लगा है, चाहे कुल पूछी जाए चाहे मुख्य, 13 ही जवाब देना है। 13 ही जवाब देना है। और बताइए अहंकार भाववाचक संज्ञा में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है?
कौन सा सर्वनाम आया है? अहंकार, अहम सर्वनाम आया, अहम। अहम, अहम मीन्स होता है हम। देखिए अहंकार में कौन सा सर्वनाम आया? अहम सर्वनाम प्रयोग हुआ। अब आप कहोगे अहम कहाँ से आया? अहम सर्वनाम भी होता है, बिल्कुल। अहम संस्कृत में होता है अहम, और हिंदी में हम कहते हैं। अहम को हिंदी में हम कहते हैं। अब अहम कहाँ लगा है? ये आगे लगा है। अहंकार, अहम धनकार, यहाँ अहम छुपा है। अहंकार में अहम छुपा है, और अहम का मतलब हिंदी में हम होता है, और हम एक सर्वनाम है। चलिए चलिए, आंसर कौन सा सही है? आंसर ए सही होगा। अहम एक सर्वनाम है, क्योंकि इसका मतलब हम होता है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि पेड़ से फल गिरता, इनमें कौन सा कारक है? बहुत बढ़िया, पेड़ से फल गिरता, इसमें कौन सा कारक है? जब कोई वस्तु किसी से अलग होती हो तो वहां अपादान कारक होता है। वहां कौन सा कारक है? अपादान। 25 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। सेशन कैसा लगा कमेंट करिए, और क्लास को शेयर ज़रूर करिए। क्लास को शेयर करिए, अपने मित्रों दोस्तों तक पहुंचाइए। बहुत शानदार, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एसएससी की जीडी के पेपर के लिए मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न डेली लाता हूं, शाम को 5 बजे लाता हूं। चलिए मिलते हैं कल फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।